Honda की latest big wing offering the striking, aggressive and sporty 300F. But for a lot of people, इसकी pricing seems to be on the higher side, 2.26 lakh rupees ex-showroom daily. Is the bike worth it, and most importantly, does it deliver where it matters the most? Well, to give the answer to this big question, मैं इस motorcycle को सुबह से चला रहा हूँ in this beautiful Ramoji Film City just outside Hyderabad. So आप सबके सवाल, मेरा आंसर इसी वीडियो में यहाँ पर। जो दिखता है वो बिकता है एंड Honda अंडरस्टैंड्स दैट। स्पेशली इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 1.25 लाख रुपए से अराउंड 2.5 लाख रुपए के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन मार्केट में मिलती हैं एंड Honda ने सबसे अलग दिखने के लिए इसको एक आई थिंक रैदर स्ट्राइकिंग, स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिज़ाइन दिया है। सब कुछ इस बाइक का जो है वो एक स्पोर्टी थीम पे चलता है, चाहे हो इसके स्लिम इंडिकेटर्स, इसकी LED लाइट्स, इसका ह्यूज मैसिव फ्यूल टैंक विद इक्वली लार्ज एक्सटेंशंस ओवर हियर, चाहे इसका ये शॉर्ट स्पोर्टी एग्जॉस्ट, इसके स्प्लिट ग्रैब रेल ओवर हियर एंड दी वाइड 150 मिलीमीटर टायर। तो फिर इस बाइक को आप देख रहे हैं फॉर द कूल फैक्टर, समथिंग टू मैच योर पर्सनैलिटी, डेफिनेटली हैव अ ग्रेट लुक एट द मोटरसाइकिल। एक और चीज़ है इसके USD फोक्स, अपसाइड डाउन फोक्स, एंड दे आर फिनिश्ड इन टिपिकल गोल्डन कलर, और ये एक उभर के निकलता है टू शोकेस की दिस बाइक मीन्स बिजनेस। 3 कलर ऑप्शंस हैं एंड आई एम हैप्पी टू हैव दिस एज माई ऑप्शन राइट नाउ। ये मैट है, शाइन नहीं है, इट्स अ मैट ग्रे कलर ऑप्शन एंड आई थिंक दिस गोज अलॉन्ग वेल विद माई अटायर राइट नाउ। सो ओवरऑल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यंगस्टर्स को एक कूल लुकिंग 2 व्हीलर कंपेनियन चाहिए होता है, उस रिगार्ड में मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ। सेकेंड पैरामीटर इज अबाउट द फीचर्स। 2.26 लाख रुपीज़ आप पे करते हैं तो आपको इस प्राइस में क्या क्या मिलता है। फॉर स्टार्टर्स यू हैव फुल LED लाइट्स, आपके इंडिकेटर्स हों, चाहे हेडलाइट्स हों, चाहे टेल लाइट्स हो, एवरीथिंग इन द बाइक दे आर LEDs। पीछे आपको एक रियली गुड वाइड टायर फॉर द सेगमेंट मिलता है, 150 मिलीमीटर का स्प्लिट आपको ग्रैब रेल्स मिलते हैं, स्प्लिट सीट मिलती है, डुअल चैनल ABS है, आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, USD यानी कि अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, आपको हैज़र्ड लाइट्स मिलती हैं, आप ऑन करेंगे तो चारों इंडिकेटर्स आपके ऑन हो जाएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, USB चार्जिंग आउटलेट मिलता है, बट दिस इज ओनली फॉर द डिलक्स प्रो। डिलक्स प्रो के अंदर आपको मिलेगी USB चार्जिंग एंड द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ दिखेगी ऑन द फुल DG कंसोल। स्लाइटली छोटा है बट इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम योर 2 ट्रिप मीटर्स टू योर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड एवरेज स्पीड एज वेल। इसके अलावा 14 लीटर्स का मैसिव फ्यूल टैंक है जो आपको रियल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत लॉन्ग राइडिंग रेंज देने वाला है। तो मेरे ख्याल से फीचर वाइज ये बाइक इस सेगमेंट के लिए, इस प्राइस के लिए डेफिनेटली लोडेड है। द थर्ड पैरामीटर इस बाइक का दिल, इस बाइक की जान। ये एक नया 300 सीसी का इंजन है, नहीं दिस इज नॉट द वन वी सी ऑन दी Honda CB 300R, दिस इज द न्यू इंजन स्पेशली डेवलप्ड फॉर दी 300F। मैं काम करूँगा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने से पहले इस बाइक को ऑन करूँगा। आई वॉन्ट यू टू हेयर हाउ द मोटरसाइकिल साउंड्स लाइक। रिमेंबर जो माइक है वो मेरे नेक के पास है, सो वॉट एवर यू हेयर विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। बाइक अभी आइडलिंग पे है एंड नाउ अ बिट ऑफ रिव्स। मैं थोड़ा पास आता हूँ। राइडर पॉइंट ऑफ व्यू जब आप यहाँ पे बैठे होते हैं तो डेफिनेटली एक थ्रोटी, एक बेसी एग्जॉस्ट नोट है लो रेस्ट पे, बट ऊपर जाते जाते लाइक अ टिपिकल Honda इट स्टार्ट्स स्क्रीमिंग। So how much does this scream? Well, the 0 to 100 acceleration and then the top speed in each gear coming up for you guys.
ऑन पेपर अप्रॉक्सीमेटली 24 bhp की पावर है, 25 Nm से ऊपर टॉर्क है इसका एंड 6 स्पीड गियरबॉक्स है। व्हाट आई फाउंड आउट इज कि हम सुबह से यहाँ पे राइड कर रहे हैं इनसाइड द रामोजी फिल्म सिटी एंड देन आउटसाइड ऑन द ओपन रोड्स। आपको अर्बन राइडिंग कंडीशंस के लिए शहर के अंदर जहाँ पे आपको लोअर गियर्स में रहना पड़ता है, लो स्पीड पे रहना पड़ता है, वहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दे सीम टू वर्क वेरी वेल। ऑफ कोर्स बड़ा इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, सो यू कांट रियली गो डाउन एट फॉर एग्जाम्पल 30 पे चौथा गियर, उसमें डेफिनेटली आपको एक स्ट्रेन फील होगा। बट जो पुलिंग पावर है इवन विद द पिलियन, मेरे साथ जूलियन वाज सिटिंग फॉर अ वाइल, इवन विद द पिलियन इसकी पुलिंग पावर बहुत अच्छी है एंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 5-5,500 RPM स्मूथनेस अच्छी रहती है। आपको वाइब्रेशंस टैंक से या फुट पैक से या हैंडल बार से नहीं आती। What happens when you leave the city limits? Open roads पे छठे गियर पे approximately 90 तक again no vibrations and ample power and torque to go to a triple digit speed. मैंने एक दो बारी अटेम्प्ट किया था टॉप स्पीड रन, बट यहाँ पे लिमिटेड स्ट्रेट रोड्स है। आई एम 6 feet tall on the heavier side, तो मेरे वेट के साथ छठे गियर में इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स 130 एंड मेरे ख्याल से अगर ओपन रोड्स मिलती हैं, यू आर लाइट वेट राइडर, आप शायद 140 ऑन द स्पीडोमीटर भी देख पाएंगे। बट ऐसी स्पीड से बिकॉज ये एक नेकेड एग्रेसिव मोटरसाइकिल है, यहाँ कोई भी विंड स्क्रीन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको विंड बफेटिंग आती है एंड फ्रैंकली हाई RPM पे द वाइब्रेशंस दे स्टार्ट कमिंग इन हैंडल बार से एंड टैंक के साइड से। बट फॉर मोस्ट यूजर्स जो इसको एक फ्लैशी मोटरसाइकिल कंपेनियन इस्तेमाल करेंगे शहर के लिए, नो रीजंस टू कंप्लेन, इनफ टॉर्क, वेरी गुड गियरिंग बाय द वे, इनफ टॉर्क, एंड जब चाहते हैं बाइक की परफॉर्मेंस भी आगे निकल के आती है। फ्यूल इकोनॉमी एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, बट इस पे एक फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर जरूर है। हाउएवर गोइंग फॉरवर्ड वी माइट ट्राई टू गेट यू अ रियल वर्ल्ड माइलेज रन एज वेल। सो इंजन में जान बहुत ही अच्छी है, भागती भी गाड़ी है, बट व्हाट अबाउट द कंफर्ट फैक्टर और द अर्गोनॉमिक्स, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अक्सर कुछ स्पोर्टी नेकेड मोटरसाइकिल्स होती हैं जिनकी सीट हाइट बहुत ऊंची होती है एंड दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर एनीवन हु इज अंडर 5'10" और 5'9", बट दिस इज नॉट द केस विद द 300F। Now I stand 6 feet tall and as you can see मेरी इवन नी के अंदर यहाँ एक बेंड आ गया बिकॉज सीट की हाइट छोटी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 5'7", 5'8" भी हैं, इस मोटरसाइकिल पे आपको दोनों फीट नीचे फर्मली रखने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। Now this is a urban sporty machine and definitely इसके ergonomics sporty हैं। अगर मैं लेफ्ट पैर को ऊपर लेता हूँ, this is how I sit as a riding position। थोड़ा बैक मेरी आगे हो रखी है, एल्बोज मेरी बेंड है, बट इसमें एक दिक्कत आती है, जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो काफ़ी नीचे है, तो आपको अक्सर नीचे देखना पड़ता है फॉर एनीथिंग यू वांट टू सी ऑन द कंसोल ओवर हियर, दैट कुड बी एन इशू फॉर सम पीपल। इसके अलावा गुड पार्ट ये है कि जो स्कल्प्टेड टैंक है, इसकी जो साइड क्रीजेस हैं ये बहुत अच्छी हैं। आपकी जो थाई और आपकी नी यहाँ पे आराम से आती है टू ग्रैब इट एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वाइल गोइंग फास्ट अराउंड लॉन्ग फ्लोइंग कॉर्नर्स या आपको कर्व्स पर अगर लीन करना है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। सीट से मैं खुश हूँ, दिस इज़ वन थिंग आई ऑलवेज वांट टू नोटिस इन मोटरसाइकिल्स। सीट कंफर्ट अच्छा है बिकॉज ये स्प्लिट फैशन है, तो पीछे मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ऑन द लोअर बैक फ्रॉम दी सेकेंड पिलियन सीट जो एक ऊपर करी गई है, बहुत ऊपर नहीं है, बट इस एक स्प्लिट की वजह से मुझे एक पीछे कंफर्ट फैक्टर मिल जाता है। बाइक को चलाते हुए अराउंड हमें 3 घंटे हो चुके हैं, नो कंप्लेंट्स। हाँ जी, फॉर अ टॉल पर्सन, फॉर अ हेल्दी पर्सन स्लाइटली आपको टाइट फील होती है, बट दैट इज़ हाउ नेकेड अग्रेसिव मोटरसाइकिल्स आर ऑल अबाउट। सो वंस अगेन ये मेरा राइडिंग पोस्चर, ये एक स्ट्रेट बट स्पीडोमीटर थोड़ा सा नीचे होता है। एक चीज़ आपको बोलना भूल गया था, इसके जो साइड मिरर्स हैं दे डू द वर्क प्रिटी वेल। इस टाइम पे आई कैन स्टिल सी दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी, सो दे आर नॉट वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम एज कम्पेयर टू सम ऑफ द राइवल्स इनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। एंड फाइनली द राइड कंफर्ट एंड द एजिलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। USD फोक से बहुत फ़र्क पड़ता है व्हेन यू आर इनटू अ कॉर्नर एंड वहाँ पे कोई पॉटहोल्स हो या हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे USDs दे कम हैंडी। मैंने कुछ हाई स्पीड रन्स करे थे, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इससे खुश हूँ। वी हैव एम्पल कॉर्नर्स एंड कर्व्स ओवर हियर, हाई स्पीड हैंडलिंग से मैं खुश हूँ एंड ये बाइक का व्हील बेस बहुत छोटा नहीं है। अगर कंपेयर करें विद 300R, दिस इज़ अ लॉन्गर मोटरसाइकिल, बट येट द एजिलिटी फैक्टर जो आप ट्रैफिक के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं डेफिनेटली रिमेन्स। सस्पेंशन ट्रैवल इज मोर देन इनफ। बाइक इनिशियली आपको फील होगी दैट इट इज सेट ऑन दी स्लाइटली फर्मर साइड, बट अगेन दैट इज व्हाट रिवॉर्ड्स यू एज द स्पीड्स गो हायर। डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन पॉटहोल्स के लिए या ब्रोकन रोड्स के लिए जहाँ थोड़ी बहुत हमें मिली थी, इसकी जो ओवरऑल राइड कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है।
और जो मैंने कहा था कि इट इज़ ऑन द स्टिफर साइड, मैं बैक के दिखाता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन का जो कंप्रेशन है वो कैसा है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ट्रैवल इज़ नॉट लॉन्ग, इट इज़ मोर ऑफ अ सिटी बेस्ड मोटरसाइकिल। इट्स नॉट टू लॉन्ग, इनिशियली थोड़ी स्टिफ फील होती है, बट इसको चलाएंगे हायर स्पीड्स पे, पॉटहोल्स, स्पीड ब्रेकर्स या मिड कॉर्नर बम्प्स, नो इश्यूज एट ऑल। एंड टाइम फॉर द वर्डिक्ट। जी हाँ, आई विल एग्री कि इस बाइक की प्राइसिंग स्लाइटली ऑन दी हायर साइड है। 2.26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम डेली इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस सेगमेंट। अगर मैं कंपेयर करूं तो इससे लगभग 40,000 रुपये सस्ती आपको मिलती है सुजुकी की नेकेड जिक्सर 250 एंड 10,000 रुपये सस्ती आपको मिलती है KTM की पावरफुल ड्यूक 250। तो अगर इसकी प्राइसिंग होती 2.1 के आसपास एक्स शोरूम डेली तो ये एक आइडियल स्पोर्टी अग्रेसिव अर्बन सिटी नेकेड बाइक होती। बट एट द सेम टाइम बाइक के लिए आप कीमत पे करते हैं सिर्फ एक बार, और उसके बाद ऑन अ डेली बेसिस यू लिव विद द मोटरसाइकिल, यू एंजॉय द मोटरसाइकिल। एज अ अर्बन स्ट्रीट फाइटर आई हैव नो इश्यूज विद द बाइक, इंक्लूडिंग कि ये एक ओकेजनल टूरिंग बाइक भी आपके लिए बन सकती है। द लेवल ऑफ क्वालिटी इज़ वेरी हाई, agility, comfort, dynamics are superb and the engine is really well tuned. Plus big wig dealership का जो आपका एक्सपीरियंस मिलता है वो है एक एड ऑन। तो आई वुड से अगर आप इस सेगमेंट में थे फॉर अ 250cc नेकेड बाइक, इस बाइक को आप ज़रूर देखिए, आपको एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है, गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स मिलते हैं एंड दी ओवरऑल प्लेजर ऑफ राइडिंग इस बाइक की काफ़ी हाई है।